और साथ ही साथ उसके उपरांत हमारी जो काफ़ी वर्षों से, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, लकड़ी के घर है, आगजनी की घटनाएं होती थी और पिछले वर्ष 2024 में हमारी फायर पोस्ट हमारी उपाधेश की सैंक्शन हुई थी। उसके लिए लगभग कोई 4.5 करोड़ के आसपास की बिल्डिंग निर्माण का भी पैसा सैंक्शन हुआ, उसकी आधारशिला रखी गई। गाँव के विकास से निकल रही आत्मनिर्भर हिमाचल की राह। किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे प्रयास। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना से वित्त वर्ष 2025-26 में 154 करोड़ रुपए से किया जाएगा किसानों का कल्याण। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई योजनाओं का किया जाएगा निर्माण। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किए जाएंगे 10 करोड़ रुपए खर्च। परियोजना क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 1500 प्रशिक्षण शिविर और 4000 डेमोन्स्ट्रेशन की जाएंगी आयोजित। 2400 डेमोन्स्ट्रेशन से पौष्टिक अनाज के बारे में दी जाएगी जानकारी। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सोलर फेंसिंग, जालीदार और कांटेदार बाड़बंदी से किसानों को दिया जाएगा लाभ। बता रही किसानों के चेहरे की मुस्कान, आत्मनिर्भर हो रहे हिमाचल के किसान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इन 2-2.5 वर्षों में चाहे हमारी उपाधेश की बात हो, चाहे हमारे जितने भी हमारे चुनाव क्षेत्र के जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है, नावर की बात हो, शराचली किरण कनाशनी की बात हो, गराव की बात हो, हर जगह इन 2-2.5 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। और उसमें चाहे हमारी लगभग 4 करोड़ 32 लाख की राशि से हमारी जो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलबोग की बिल्डिंग है, उसका कार्य भी प्रगति पर है। और सभी मैं समझता हूँ बातों को लेकर आज जनता जनार्दन से भी जनसंपर्क हुआ है और जो हमारी क्षेत्र की मांगे हैं उसके बारे में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समस्त अपने साथियों के साथ जनता जनार्दन से भी मिलाप होगा, ताकि जो धरातल पे जो समस्या है उसका भी निदान हो सके। सर, शिक्षा विभाग में कई खाली पद रिक्त पड़े हैं सर, उसको कब तक पूरा करेंगे? आप जानते हैं कि 2022 में लगभग जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी, लगभग कोई 15,000 से अधिक आपके पद रिक्त थे। लगभग कोई 3600 अधिक आपके सिंगल टीचर यानी एक ही टीचर आपके पूरे स्कूल में था। विदाउट टीचर स्कूल्स की भी संख्या लगभग कोई 350 से अधिक थी। इन 2-2.5 वर्षों के दौरान सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा जो प्रयास किए गए उसके अनुकूल परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जहाँ 3600 से अधिक आपके सिंगल टीचर स्कूल थे, उसकी वर्तमान में संख्या मात्र कोई 2000 के आसपास रह चुकी है और विदाउट टीचर स्कूल तो मात्र 100 से कम रह चुकी है। और भी जो गुणात्मक शिक्षा के लिए जो हमने कदम उठाए हैं उसमें बहुत से फैसले हमारी सरकार ने लिए और उसके परिणाम भी, उदाहरण के तौर पे अगर हम 2021 की बात करेंगे, जब पिछली भाजपा की सरकार थी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, नेशनल असेसमेंट सर्वे में हिमाचल प्रदेश की गिनती अंतिम 21वें स्थान पे, 21वें पायदान पे आ चुकी थी। असर की रिपोर्ट जो वर्तमान में कुछ महीने पहले हमारी सरकार का जो मैं समझता हूँ एक तरह का मूल्यांकन केंद्र सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट आती है, उसमें लर्निंग और रीडिंग लेवल में हम पूरे भारतवर्ष में केरला से भी आगे वर्तमान में हमारी गिनती हुई है। हमारे को आने वाले समय में मैं कह सकता हूं कि ये एक सकारात्मक दिशा में आया हुआ परिणाम है। वर्तमान में जहां हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी जो गुणात्मक शिक्षा है उसमें और परिवर्तन हो, सरकारी क्षेत्र के स्कूल, हमारे विशेषकर जो मेधावी छात्र हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और उसी सोच के साथ हमारे हिमाचल प्रदेश में ही पूरे भारतवर्ष में प्रथम बार आपके हमारे मेधावी छात्र जो हमारी मैं समझता हूँ एजुकेशन बोर्ड हमारे धर्मशाला से जिन्होंने उत्तीर्ण किया था, हमारे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर टूर के तहत इनको विदेश भी आपके सिंगापुर और कंबोडिया भी ले गए थे और ये पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में प्रथम बार हुआ है, जिसकी सराहना हमारे केंद्र के जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, इसमें सबने सराहना भी की। और आने वाले समय में जहाँ पर इन पोस्टों को भरा जाएगा, साथ ही साथ हमारे टीचर्स की बेहतर ट्रेनिंग हो, उसके साथ हमारे MOU सिंगापुर प्रिंसिपल एकेडमी के साथ, यूनेस्को के साथ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ, जो भी मैं समझता हूँ शिक्षा जगत में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थान उनके साथ हुआ है, तो निश्चित रूप में असर का एक शुरुआत है। हम ये नहीं कहते कि सारा ही इसमें मैं समझता हूँ हल हो चुका है, बहुत कुछ भी करना सर, लोक निर्माण विभाग में आपके कार्यकाल में काफ़ी विकास हो रहा है। यदि मैं अपनी पंचायत की बात करूँ, पंचायत में पंचायत भवन नहीं है सर, तो काफ़ी दिनों से लटका हुआ है, तो उसके बारे में क्या दिशा निर्देश आपने मेरे संज्ञान में मामला लाया है, तो निश्चित रूप में इसके लिए आगामी कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक तो सड़कों की बात है, और ये पहले से लेके जो हमारे यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री रहे ठाकुर रामलाल जी, जिनके कारण हमारे चुनाव क्षेत्र की एक मजबूत
बुनियाद है और उसके उपरांत वीरभद्र सिंह जी का भी एक संबंध हमारे क्षेत्र से रहा, 2 मर्तबा विधायक रहे और जो उनके विकास के मूल मंत्र थे उसमें सड़कें उनकी पहली प्राथमिकता थी। और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान, चाहे वो 2003 से 7 की बात हो, 12 से 17 की बात हो, चाहे वो 21 से 22 की बात हो, चाहे वर्तमान कार्यकाल की बात है, रिकॉर्ड तोड़ कार्य आपकी सड़कों के क्षेत्र में हुए हैं। लेकिन विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, तो ये कभी मैं समझता हूँ खत्म होनी संभव नहीं। लेकिन हम भी पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ और अपने चाहे सड़कों की बात हो, अन्य मूलभूत आवश्यकता हमारे क्षेत्र में और सुदृढ़ हो, उसके निरंतर प्रयासरत रहेंगे।